तो यहाँ पर लगातार सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। जो श्रमिक बाहर से आकर यहाँ पर रह रहे हैं, काफ़ी दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं, और इस बीच आपको बता दें कि यहाँ पर जो तमाम दस्तावेज हैं उनकी जांच की जा रही है। और पुलिस प्रशासन विशेष अभियान यहाँ पर अभी चलाया हुआ है। लगातार नजर रखे हुए पुलिस प्रशासन। सुबह 6 बजे से कार्रवाई चल रही है। औद्योगिक क्षेत्र में 100 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। और अब बात करेंगे दतिया के सियासी दंगल की। तो दतिया उपचुनाव में बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। इस वक्त चौथे राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी आगे हो चुके हैं। जी हां, 4 राउंड की अब तक मतगणना हो चुकी है और इस बीच अभी तक कांग्रेस प्रत्याशी पीछे चल रहे थे, लेकिन अब चौथे राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी आगे निकल चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी 33 वोट से आगे हैं और बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 12,399 वोट मिले हैं। कांग्रेस के घनश्याम सिंह को मिले हैं 12,432 वोट और इसी के साथ ये आंकड़ा महज 33 वोट का है और 33 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी। हालांकि पहले राउंड में बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, उसी के साथ दूसरे राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी आगे निकल रहे थे। तीसरे राउंड में और तीसरे राउंड में बीजेपी आगे निकल चुकी थी, लेकिन चौथे राउंड के बाद अब कांग्रेस एक बार फिर से आगे निकल चुकी है और इसी के साथ अब ये एकदम लगभग तय माना जा रहा है कि जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। हालांकि इस बीच मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश दामोदर सिंह यादव ने जरूर की थी, लेकिन माना जा रहा था कि दामोदर यादव बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। लेकिन अब इस बीच मुश्किलें जरूर बढ़ी है कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी, लेकिन बीजेपी अभी पीछे हो चुकी है। महज 33 वोट से आगे चल रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह और 12,432 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। लेकिन दतिया उपचुनाव में लगातार उलटफेर इस वक्त देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी वो पीछे हो गए हैं और कांग्रेस प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह जो अब आगे हो चुके हैं एक बार फिर। क्या ये सिलसिला आगे यूं ही बना रहेगा या फिर उलटफेर इस पर भी देखने को मिलेगा? बड़ा दिलचस्प और ज्यादा मुकाबला ये होता जा रहा है क्योंकि ये बेहद टफ फाइट इसे माना जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला और इसे रोचक बना दिया है दोनों ही प्रत्याशियों ने, क्योंकि नए प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी। नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को इस बार मैदान में उतारा है बीजेपी ने। वहीं इस बीच घनश्याम सिंह को मैदान में कांग्रेस ने उतारा था और आसपा के जो प्रत्याशी है दामोदर सिंह यादव, उन्होंने मैदान में उतरकर इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया है। लेकिन अब इस बीच जो जानकारी सामने आ रही है, बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 12,399 वोट मिले हैं। जी हां, 12,399। वहीं कांग्रेस के घनश्याम सिंह को मिले हैं 12,432 वोट। हालांकि इस बीच प्रतिक्रियाएं आना अभी शुरू हो चुकी हैं। बता दें आपको कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की ओर से जीत का दावा किया जा रहा है और कहा कि निश्चित तौर पर बीजेपी की ही जीत होगी। बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 12,399 वोट मिले हैं। चौथे राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी आगे हो चुके हैं। तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। चौथे राउंड की गिनती में जो जानकारी सामने है उसके मुताबिक आपको बता दें कि चौथे राउंड में बीजेपी पीछे हो गई है, वह कांग्रेस प्रत्याशी आगे हो चुके हैं और इस वक्त आगे चल रही है कांग्रेस पार्टी। क्या ये सिलसिला आगे यूं ही देखने को मिलता रहेगा? ये जो सियासी लड़ाई है बेहद दिलचस्प मानी जा रही है और सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। तो संजय पाटीदार हमारे साथ हमारे सहयोगी जोड़ रहे हैं। तो संजय, जैसे कि शुरुआत में देखा बीजेपी बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन फिर बीच में कांग्रेस ने बढ़त बनाई, बीजेपी ने आगे बढ़त बनाई। अब लेकिन चौथे राउंड के बाद कांग्रेस आगे निकल चुकी है। मुकाबला बेहद दिलचस्प और बेहद कड़ा माना जा रहा है। देखिए, संभव दतिया का दंगल किसका होगा मंगल, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जिसके बाद धीरे धीरे जो है परिणाम साफ होने लग जाएंगे। लेकिन शुरुआत में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो दतिया उपचुनाव में आगे चल रही, तो उसके बाद ये सिलसिला थोड़ा कांग्रेस और बीजेपी के बीच आगे पीछे होने का सिलसिला लगातार सिलसिला चलता रहा। अब चौथे राउंड की अगर हम बात करें तो मामूली बढ़त जरूर कांग्रेस को मिली है। हालांकि बीजेपी से हमारे साथ मीडिया प्रभारी हैं विशाल पत्रा जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, कांग्रेस आगे चल रही है चौथे राउंड में मामूली से 35। देखिए, ये मामूली सी बढ़त है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रथम राउंड से अपनी बढ़त बनाई थी और पूर्व के चुनाव में हम जहां नहीं जीते थे वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को लीड मिल रही है। तो ये मामूली सी बढ़त का कोई वो नहीं। अगले राउंड में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी फिर से बड़े बहुमत से लीड लेगी, बड़े बहुमत से आगे होगी।
पवन दुबे जी प्रवक्ता है हमारे साथ। सर, ये कौन सा मंडल की जो पोलिंग खुल रही है? देखिए जैसा कि आपको विशाल जी ने बताया कि जो कांग्रेस के जो मंडल थे वहाँ से पहले कांग्रेस जीतती थी, जैसे सीतापुर मंडल हो गए ये, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है और आगे जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे तो अन्य भी, जैसे ही हम अब दतिया शहर के अंदर हम घुसने वाले हैं, तो जैसे हम दतिया शहर में आएंगे तो और प्रचंड बहुमत के साथ हम हर राउंड के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमने कांग्रेस की जो बूथ थे उन कांग्रेस के बूथ पे भी हमने पहली बार जीत दर्ज की है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीत के आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ वहाँ पे आशुतोष तिवारी जी जीत के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आएंगे। ये लगातार बीजेपी जो है जीत का दावा कर रही है। हालांकि शुरुआत से बीजेपी ये कह रही है कि नतीजे आने से कुछ देर पहले ही, एक दिन पहले ही जो है कांग्रेस संगठन ने जरूर जो राजन भारती को निष्कासित किया था, तो कहीं ना कहीं हार का ठिकरा उनके ऊपर पहले ही फोड़ दिया, उनको बलि का बकरा तक बना दिया गया। इस तरह के बयान जरूर बीजेपी की तरफ से दिए गए थे। लेकिन देखिए, बड़ा एक तरफा मुकाबला नहीं है दतिया उपचुनाव, क्योंकि जिस तरह से हम देखें कि जो मतदान इस बार प्रतिशत हुआ 2018 के चुनाव के इर्द गिर्द हुआ, उसमें हालांकि जरूर बीजेपी चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार संजय आप बातचीत भी करिएगा, मैं आपके पास आगे लौटूंगा। इस बीच हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं उज्जवल शुक्ला जी। उज्जवल जी, बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। उज्जवल जी, प्रत्याशी आगे पीछे हो रहे हैं, अब कांग्रेस प्रत्याशी आगे हो चुके हैं महज 33 वोटों से आगे, कैसे देखें इन चीजों को? अभी देखिए, अभी जो है वो शुरुआती मतलब रुझान है और शुरुआत के कुछ राउंडों में आगे पीछे होते रहते हैं, पर मतलब 10 राउंड के बाद जो स्थिति होगी तभी स्पष्ट हो पाएगा कि कौन आगे चल रहा है। तभी कुछ कहा जा सकता है कि बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है। अभी तो कुछ न कुछ आपको उलटफेर देखने को मिलते रहेंगे। हो सकता है अगले राउंड में बीजेपी फिर आगे हो जाए, हो सकता है उसके बाद फिर कांग्रेस आगे हो जाए। तो शुरुआत के 10 राउंड तक स्थिति स्पष्ट होना थोड़ा मुश्किल है। जब तक 2-3 हजार वोट की लीड किसी एक प्रत्याशी की न हो जाए, तब तक कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन जब तीसरे राउंड में हमने देखा तकरीबन 1000 वोट से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे थे, तब ये माना जा रहा था अगर ये चीज ऐसी ही बनी रही तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। लेकिन जब चौथे राउंड में आए तो देखा कि यहां पर कांग्रेस ने मुश्किलें बढ़ा दी बीजेपी के लिए। तो ये चिंता किसके लिए अभी बात है, कांग्रेस के लिए या बीजेपी के लिए? देखिए, शुरू से चुनाव बाकी काफी कांटे का रहा है। यहाँ पर मतलब कई सारे जो उठापटक के दौर है वो देखने को मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने जो जिस तरह से वोट मतलब राजन भारती पर आरोप लगाए हैं, तो दोनों ही प्रत्याशी जो है वो कहीं ना कहीं उहापोह में तो हैं। इसलिए अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि पलड़ा किसका भारी होगा। पर कुल मिला के जिस तरह से बीजेपी ने बूथ मैनेजमेंट करके और माइक्रो मैनेजमेंट करके चुनाव लड़ा है, तो बीजेपी को इस चुनाव से काफी उम्मीदें थी। पर अगर बीजेपी जिस तरह से पीछे हो रही है तो उससे बीजेपी की उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लगने की संभावना नजर आ रही है। ओके, उज्जवल जी, चूंकि बीजेपी की जीत का दावा है और ये शुरुआत से पहले राउंड की बात से बीजेपी की जीत लगातार दावा किया जा रहा है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान आ गया सामने, बीजेपी के और भी नेताओं का बयान सामने आने लगे हैं, बीजेपी की जीत का दावा। लेकिन कांग्रेस लगातार शुरुआत से ही आरोप लगा रही है। इन्हें कैसे देखा जाए कि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि मशीनरी का दुरुपयोग किया है, हमारे लोगों को यहाँ वहाँ करने की कोशिश की गई है, चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की गई, इन चीज़ों को कैसे देखें फिर? जी देखिए, जब जो भी दल विपक्ष में होता है और चुनाव लड़ता है तो इस तरह के आरोप लगना आम बात होती है। इस तरह के आरोप लगाए ही जाते हैं। यह कोई एक नई बात नहीं है कि आरोप लगा रहे हैं। पर और ये भी सच है कि जो पार्टी सत्ता में होती है सत्ता का कुछ ना कुछ उपयोग तो करती है, कहीं ना कहीं सत्ता का लाभ लेती है। तो दोनों दल एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, तो वो कोई नई बात नहीं है। पर कांग्रेस जो ये आरोप लगा रही है उससे कहीं ना कहीं उसकी हताशा भी नजर आ रही है, क्योंकि उसकी पार्टी कहीं ना कहीं गुटबाजी पे बटी हुई थी और एकजुट होकर चुनाव लड़ने में नजर नहीं आई है। बीजेपी ने पूरा चुनाव एकजुट होकर के और पूरा चुनाव बहुत ही गंभीरता पूर्वक लड़ा है। इसलिए कांग्रेस जो है वो आरोप लगा रही है। जी, वैसे शुरुआत में ये माना जा रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला, लेकिन क्या अभी भी लग रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय है या सिर्फ टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है? क्योंकि जो फासला अभी 3300 1000 इतना जा रहा है, लेकिन खेल बिगाड़ रही है असपा।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो असपा जो वोट ले रही है अभी भी बराबरी की टक्कर दे रही है, वो तीसरे नंबर पे बकायदा बनी हुई है और वोट बहुत ज्यादा अंतर नहीं है बीजेपी, कांग्रेस और असपा के वोटों में। हाँ। तो उससे ये कहा जा सकता है कि मुकाबला तो त्रिकोणीय है और त्रिकोणीय मुकाबले का लाभ जहां तक है, जो जिस तरह से बताया जाता है कि भाजपा को मिलने की उम्मीद रहेगी, पर जिस तरह से 34 वोट की लीड हो गई है, तो उससे ऐसा लग रहा है कि ये भाजपा के लिए शायद नुकसानदेह भी हो सकता है। तो और जी- अभी 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 फिलहाल की स्थिति में तो कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा कि जब तक किसी भी प्रत्याशी की 2000 से ज्यादा की लीड न हो जाए, तब तक कुछ कह पाना थोड़ा मुश्किल ही होगा। जी। और इस बीच सहयोगी हमारे साथ कर्ण मिश्रा भी जुड़ रहे हैं। सर प्लीज आप उज्जवल जी हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। कर्ण, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, थोड़ा अपडेट भी बताइए, क्या अपडेट आपको मिल रहे हैं अभी? देखिए बिल्कुल मुख्य अपडेट ये है कि जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि दतिया उपचुनाव की जब मतगणना शुरू होगी तो कई तरह के उलटफेर जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, और वही तस्वीर देखने के लिए मिली है कि पहले राउंड में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने लीड ली थी करीब 1000 वोट्स की, वही अब जो सेकंड राउंड तीसरे राउंड के साथ जो है घटते हुए महज 33 पर पहुंच गई है। और जो अभी तक चौथे राउंड की जो अपडेट आई है उसमें भी बढ़त जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को मिली, यानी ओवरऑल 4 राउंड में जो है उसने बीजेपी के प्रत्याशी के लिए जो है खतरे की घंटी जो है वो बजा दी है। हालांकि अभी जो है 11 राउंड होना अभी बाकी है और 11 राउंड जब हो जाएंगे यानी ओवरऑल 15 राउंड के बाद जो है वो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो सकेगी। लेकिन जिस तरह की शुरुआत की स्थिति रही है कि जो बड़ौनी इलाका और अन्य कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को काफी मजबूत माना जा रहा था, वहां से जो है कांग्रेस ने लीड ली है और यही वजह है कि भले ही लीड जो है वो लगातार घटी हो बीजेपी की और कांग्रेस की लीड जो है करीब 33 के करीब पहुंची है, लेकिन ये स्पष्ट संकेत नजर आ रहे हैं कि यदि आने वाले राउंड्स में भी कांग्रेस के प्रत्याशी ने लगातार लीड ली तो ये लीड बढ़ेगी और बीजेपी के प्रत्याशी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। वहीं तीसरे विकल्प के तौर पर देखें ज्यादा चूंकि त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा था, यहाँ पे आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो सीधे तौर पर माना जा सकता है कि दूर दूर तक फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कैलकुलेटिव रूप से अगर देखें तो रैंकिंग वाइज देखें तो तीसरे नंबर पे अभी दामोदर यादव चल रहे हैं। लेकिन यदि आगे अगर उनको भी वोट अगर मिलते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि वो वोट बीजेपी के कटे हैं या कांग्रेस के कटे हैं, क्योंकि ये शुरुआत में ही कहा गया था कि आजाद समाज पार्टी जो है जीत हार के बीच काफी समीकरण जो है राजनीतिक दलों के बिगाड़ने वाली है। चूंकि मुख्य मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो रहा है, लिहाजा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि आने वाले जो राउंड है और राउंड की जो काउंटिंग सामने निकल कर आने वाली है उसमें कांग्रेस क्या लीड और लगातार बढ़ाती है या फिर बीजेपी लीड लेती है। जी ठीक है कर्ण, बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। और इस बीच हमें